जैसे यही दो शब्द आते हैं, एक सभ्यता और दूसरा संस्कृति। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है दोनों शब्दों का मतलब। ज़्यादातर लोगों को नहीं पता दोनों में अंतर क्या होता है। हम जैसे बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, लेकिन फिर हम बोलते हैं भारतीय संस्कृति, मतलब दोनों में अंतर तो है। किसी को हम बोलते हैं कि यार बड़ा असभ्य आदमी है, या किसी को बोलते हैं बहुत संस्कारी है। तो मतलब दोनों में अंतर तो है, लेकिन अंतर क्या है वो हम बहुत कम लोगों को पता है। थोड़ा सा ध्यान दें तो इसमें एक इंटरेस्टिंग डिफरेंस है, देखते हैं क्या। सभ्यता होती है भौतिक और संस्कृति होती है वैचारिक। कहने का मतलब सभ्यता होती है हार्डवेयर, जैसे अगर हम कंप्यूटर की भाषा में थोड़ी बात करें, और संस्कृति होती है उसी का सॉफ्टवेयर। अब शायद आप समझ पा रहे हो। जैसे हम कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता और भारतीय संस्कृति, दोनों अलग अलग शब्द हैं, तो मतलब दोनों का अलग अलग मतलब होगा। तो कोई भी संस्कृति जब अपना भौतिक स्वरूप लेती है, जैसे क्या इमारतें बनी हुई हैं, क्या मंदिर बने हैं, मस्जिद बने हैं, कुछ भी बना है, जब उसकी हमें भौतिक स्वरूप दिखता है, नगर दिखते हैं, नालियाँ बनी हुई हैं, ऐसी कोई बिल्डिंग दिखती है या कुछ भी ऐसा दिखता है, तो वो होती है सभ्यता। और संस्कृति, जब उस सभ्यता में रहने वाले लोगों के विचार हम जानते हैं, चाहे वो विचार आध्यात्मिक हो, मानसिक, और भी किसी भी तरह का उनका जो उत्थान है, वो पता चलता है उसकी संस्कृति। जैसे एक दार्शनिक हैं कांट, इमैनुअल कांट, इन्होंने इस बारे में काफ़ी क्लियर सी बात कही है। एक कांट और एक हैं जिसबर्ट। पहले जिसबर्ट की बात सुनते हैं। जिसबर्ट की बात जब हम सुन लेंगे तो हमें ये चीज़ समझ में आ जाएगी। जब हम किसी आदमी को बोलते हैं ना, यार तुम में सभ्यता नाम की चीज़ है या नहीं, तो एक तरह से तो हम बोलते हैं कि सभ्यता भौतिक है। फिर किसी में सभ्यता नाम की चीज़, मतलब भौतिक चीज़ किसी में कैसे हो सकती है? या तो हमें बोलना चाहिए संस्कृति, तो हम बोलते भी हैं तुम्हारे संस्कार अच्छे नहीं है। तो संस्कार और सभ्यता दोनों में अंतर तो होगा। तो इस मामले में जिसबर्ट कहते हैं कि सभ्यता वो होती है कि हमारे पास क्या है, और संस्कृति वो होती है कि हम क्या हैं। कहने का मतलब हमने जो बनाया है, भौतिक स्वरूप जिसका है हमारे पास, वो है हमारी सभ्यता। और संस्कृति क्या, हम क्या हैं अंदर से। ऐसे ही कांट इस बारे में क्या कहते हैं, सभ्यता वो जो हम बाहर व्यवहार कर रहे हैं, हमारा व्यवहार, ये हमारी सभ्यता है। लेकिन हम अंदर से क्या हैं, मतलब हमारी नैतिकता, वो हमारी संस्कृति है। जैसे एक ही आदमी के ये दोनों चीज़ें अलग अलग हो सकती हैं। जैसे हम किसी से मिलते हैं, मिल के हम उससे कैसा व्यवहार करेंगे, नमस्ते, हाथ जोड़ के, या सामने उसके बड़े तरीके से, जैसे हम बोलते हैं मैनर्स, तो वो है सभ्यता। लेकिन ज़रूरी नहीं है जो आदमी सामने सभ्य है वो नैतिक भी हो। नैतिकता उसकी क्या है, हो सकता है वो जैसे कोई अधिकारी हो या कोई भी बड़ा प्रतिष्ठित समाज में व्यक्ति हो, तो उसका व्यवहार तो बहुत ही शालीन है, आप मिलोगे तो ऐसा लगेगा बहुत सभ्य है। लेकिन हो सकता है वो भ्रष्ट हो, बहुत ज़्यादा रिश्वतखोर हो, तो उसमें नैतिकता नहीं है। मतलब संस्कृति ये क्या है, नैतिकता। सभ्यता जो बाहरी प्रेजेंस, हम जो भी देख पाते हैं बाहर से, वो है सभ्यता। जैसे सभ्यता कोई हो सकता है फूल, कोई पुष्प, और संस्कृति, संस्कृति होगी उसकी सुगंध। सभ्यता होगा शरीर, और संस्कृति होगी उसकी आत्मा। सभ्यता साधन है और संस्कृति साध्य है। साधन और साध्य में क्या अंतर होता है? साधन कोई उपकरण जिससे कुछ किया जाना है, और साध्य एक लक्ष्य। सभ्यता जब हम इमारतें बनाते हैं, अच्छे अच्छे नगर बसाते हैं, तो वो केवल साधन है। साध्य क्या है? हमारी नैतिकता, हमारे चरित्र का विकास। तो ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। कई बार कुछ कुछ चीज़ें पूछ भी लेते हैं, सभ्यता और संस्कृति में अंतर क्या है, पर हम लोग इसका क्लियर एक डिफरेंस नहीं दिखा पाते, जबकि इन दोनों में
बहुत ही साफ स्पष्ट अंतर है। ठीक है, ये बात हुई सभ्यता और संस्कृति की।